नमस्ते, मेरा नाम अशोक सारडा है। मैंने 10 साल वाटर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और 20 साल गारमेंट और टेक्सटाइल फैब्रिक इंडस्ट्री में प्रिंटिंग में काम किया है। ये करते करते मेरी एक सोच और समझ हो गई कि हमारी इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड क्लास कैसे बनेगी। हमारा इंडिया का जो आज एक्सपोर्ट का शेयर है, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का योगदान बहुत कम हो गया है, जबकि हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम करके, जो भी आज हमको दो तरह के शौक लगे हैं। एक तो अपना कोरोना से जो सबका शटडाउन में नुकसान हुआ, दूसरा अभी जो सडनली फैब्रिक की प्राइसेस बढ़ी, वो एक बहुत बड़ा झटका इंडस्ट्री को लगा। ये दोनों झटके को इसमें से निकलने का रास्ता मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल है। पहले इसमें मैंने अपने मन में 5 पॉइंट सोचे थे। पहला पॉइंट था कॉस्टिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट। टेक्सटाइल में कॉस्टिंग का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि टेक्सटाइल में रोज़ प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट की ज़रूरत है, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हर प्रोडक्ट की प्रॉपरली कॉस्टिंग कर सके। वो कोई भी हो, स्पिनर हो, वीवर हो, प्रोसेसर हो, फैब्रिक मैन्युफैक्चरर हो, गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो, सबका प्रोडक्ट रोज चेंज होता है। तो इसके लिए स्पेशलाइज कॉस्टिंग जरूरी है। ये करने से कम 4 से 5% मार्जिन अपने आप निकल आती है। दूसरा जो पॉइंट मुझे समझ में आया जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाहर आ सकती है, वो है रिजेक्शन कंट्रोल। रिजेक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी कीमत की नज़रअंदाज करते हैं। एवरेज इंडस्ट्री में हर प्रोसेस में 3, 4, 5% रिजेक्शन इंडिया में है, जबकि जो प्रदेश के जो स्टैंडर्ड्स है इससे कहीं कम है। तो अगर ये कम किया जाए तो मार्जिन उतनी बढ़ सकती है। तीसरा, इसके बाद आता है कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। हमारी जो प्रोसेस की वर्क स्टैंडर्ड्स है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लगभग 30%, 25% ही है। तो इससे हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर हमारी ओवरऑल कॉस्ट और महंगी हो जाती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फिक्स कॉस्ट काफ़ी रहती है, 30-35%। तो अगर हम उसके 3 गुना प्रोडक्शन कर सकते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड, कम से कम 10% कम हो जाएगी। चौथा जो पॉइंट मुझे नज़र आता है, दैट इज़ वैल्यू एडिशन और वैल्यू इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एडिशन क्या है। हमारे यहाँ पे जो कपड़ा बनता है या गारमेंट जाता है इंडिया से, वो सबसे सस्ता गारमेंट या सस्ता कपड़ा जाता है। इंडिया से फिनिश कपड़ा बहुत कम जाता है। हम लोग मैक्सिमम यान या ग्रे यही ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। प्रिंटेड डाइड कपड़ा बहुत कम जाता है, और डाइंग में तो कोई मार्जिन ही नहीं है। मेन पैसा प्रिंटिंग से ही बन सकता है, लेकिन प्रिंटिंग में हम लोग वर्ल्ड क्लास नहीं है, इसलिए हमारा प्रिंटेड फैब्रिक बहुत कम जाता है। और प्रिंटिंग खराब होने के कारण जो हमारा कपड़ा है, जिसका दाम है, अगर 60% कपड़े की कॉस्ट है तो फिनिश कपड़ा 100 रुपये में बिकता है, तो वैल्यू एडिशन खाली 40% होता है। जबकि इंटरनेशनली 60 रुपये का कपड़ा है, अच्छी प्रिंटिंग से इसका दाम 120, 150, 180 तक चला जाता है। तो ये प्रिंटिंग, अच्छी प्रिंटिंग करने में बहुत कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो हम लोग कम से कम 20 से 25% कपड़े का दाम अच्छी प्रिंटिंग से बढ़ा सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन एक हुआ। दूसरा है वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कस्टमर को जो चाहिए वो समझ के प्रोडक्ट का प्रोसेस को नई तरह से सोचने के लिए एक तरीका है। इसके बारे में आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मिलेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल बहुत कम करती है, बाकी दूसरी इंडस्ट्री इसको काफ़ी यूज़ करती है। तो वैल्यू एडिशन और वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग से जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो 10 से 20% बढ़ सकता है। वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? फंक्शन डिवाइडेड बाय कॉस्ट। फंक्शन जो है, कस्टमर को कौन से फंक्शन की ज़रूरत है और उसको सबसे कम कॉस्ट में कैसे बनाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आजकल कपड़ा बहुत लोग लंबा पहनते नहीं हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल कपड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं। मेरा फोकस इस प्रेजेंटेशन में वुमेन्स वेयर पे रहेगा, क्योंकि वुमेन्स वेयर में मैक्सिमम प्रिंटिंग होती है और उसमें फैशन बहुत तेज़ी से बदलता है। इसलिए मैं ये सारा जो बता रहा हूँ उसमें बैकग्राउंड वुमेन्स वेयर का रहेगा। हालांकि मैंने प्रिंटिंग मेंस वेयर, बेडशीट सभी पे की है, निट्स पे की है और सभी का एक्सपीरियंस है, लेकिन बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी वुमेन्स वेयर में ही है प्रिंटिंग से। तो उसमें प्रिंटिंग में भी, स्क्रीन प्रिंटिंग में मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग स्क्रीन प्रिंटिंग खराब होती है, इसके लिए फिर डिजिटल करते हैं, सब्लिमेशन प्रिंटिंग करते हैं, वो महंगी होती है। तो उससे फिर से वो करने के बाद भी मार्जिन कोई बढ़ती नहीं है।
क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं 50-60 रुपए के कपड़े पे 20 रुपए का प्रिंटिंग करता हूँ और 100 रुपए में बेचता हूँ, तो मैं डिजिटल करने जाऊंगा तो 60 रुपए के कपड़े पे डिजिटल का कॉस्ट 60 रुपए हो जाएगा, फिर से कपड़ा वो 160-180 में बिकेगा, तो उसका उतना मार्जिन नहीं रहेगा और वो महंगा कपड़ा हो जाता है, उसका मार्केट लिमिटेड हो जाता है। तो वैल्यू एडिशन स्क्रीन प्रिंटिंग से डिजिटल जैसा लुक लाके किया जा सकता है। एंड लास्ट इज W इज वेस्ट मिनिमाइजेशन। वेस्ट मिनिमाइजेशन क्या है? पानी का बर्बादी, पानी कोयले की बर्बादी, बिजली की बर्बादी, फाइबर की बर्बादी, ये सब वेस्ट है। एक्चुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियरिंग की तरह सोचना है, या हम लोग जैसे घर में बिजनेस में पड़ता निकालते हैं, तो हर चीज जो अंदर आती है फैक्ट्री में उसका पड़ता निकालना है, चाहे पानी हो, केमिकल हो, बिजली हो, रॉ मटेरियल्स हो, कितना टन कपड़ा है और कितना टन कपड़ा गया है। तो वेस्टेज कम से कम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 8 से 10%, मतलब जैसे एनर्जी वगैरह का तो वेस्टेज अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है, बहुत सारे इस पर रिपोर्ट बन चुके हैं। गवर्नमेंट के GCPC, यूनिडो वगैरह ने इंडियन इंडस्ट्री का सर्वे किया था, तो इंडिया की इंडस्ट्री में 35-40% एनर्जी का वेस्टेज, वाटर का वेस्टेज, पावर का वेस्टेज सबने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। ये सब प्रॉपर ऑथेंटिक प्रोसेसेस की अवेलेबिलिटी है। अगर हम ये करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है इसका पे बैक। जितना वेस्ट कम करने को पैसा लगता है, उतना नया रुपया कमाने को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो 1 रुपये का पे बैक अगर मेरा 3 महीने है तो मुझे वेस्ट मैनेजमेंट में आराम से इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूँ। ये 5 चीज़ें करके हम लोग इस तकलीफ में से बाहर निकल सकते हैं। मैंने आपसे जो अभी चर्चा की उसके 5 मेन मुद्दे हैं जिसको हम याद रखने का बहुत आसान तरीका है। इसको हम बोलेंगे CRPVW। C यानी कॉस्ट, R यानी रिजेक्शन, P यानी प्रोडक्टिविटी और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, V यानी वैल्यू एडिशन और W यानी वेस्ट मिनिमाइजेशन। और इसका और भी देसी तरीका जो मैं बताऊंगा उसको आप बोल सकते हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस सिटिंग इन ए वॉक्सवैगन कार। ये 5 विषय को हम लोग 8 एपिसोड द्वारा डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा लाइफस्टाइल टू टेक्सटाइल। लाइफस्टाइल क्यों? कि लाइफस्टाइल जो रिटेलर होता है वो हमारा कपड़ा बेचता है, और टेक्सटाइल क्यों? कि वो लाइफस्टाइल वाले को कपड़ा सप्लाई करता है। इसलिए लाइफस्टाइल टू टेक्सटाइल हमारी सीरीज का नाम होगा। इसी विषय पे मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जिनको पढ़ने का शौक है वो इंग्लिश हिंदी में वो किताब भी पढ़ सकते हैं। ये एक सफ़र में आपके सुझाव जैसे जैसे आते रहेंगे, उस सुझाव को भी मैं इसमें मिलाने की कोशिश करूँगा। और आइए हम सब मिलके हमारे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास बनाए, एक नए मुकाम पे ले जाए, और ये पॉसिबल है। ये हम लोग 2-3 साल में अचीव कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, और आप सबके सहयोग से हो सकता है। धन्यवाद।